हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। ये कुछ सवालात देखेंगे हम। ये किस तरीके से सवाल आते हैं। जुमलावारी तरीके से जुमले जुमलावारी तरीके से पढ़ाने में किसे चुना जाता है? जुमले को। जुमलेवारी में हम जुमले को ही चुनेंगे। जुमलावारी तरीके में किस चीज़ की खास ज़रूरत नहीं होती? उर्दू कायदे की, क्योंकि कायदे की किताब की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जुमला हम सीखते हैं, लिखना सीखते हैं एक एक चीज़ों की, तो उर्दू कायदा होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। जुमला तारी तरीके में क्या अमल होता है? जुमले से लफ्ज़, जुमले से क्या बनेंगे? लफ्ज़। फिर हरूफ की शनाख्त होती है। ये जुमलावारी जुमलादारी पढ़ाना जुमलावारी पढ़ना सिखाने से क्या फ़ायदे हुए हैं? अल्फाज समझ में आ जाते हैं? नहीं। एक सांस में जुमला पढ़ने की आदत हो जाती है। सही है। जुमलावारी पढ़ाना जो सिखाते हैं ना, उससे फ़ायदा ये होता है कि एक सांस में पूरा जुमला पढ़ने की आदत हो जाती है। जुमलेवारी पढ़ने से तालिब में इल्म की महारत पैदा होती है। तालिब मतलब बच्चे में। जुमलेवारी किसकी महारत पैदा होती है? हिज्जे और तलब्ज़ की महारत। जुमलावारी पढ़ेंगे तो हिज्जे करके और तलब्ज़ मतलब उच्चारण सहित पढ़ेंगे। तदरीस में ज़बान का किस्सावारी तरीका कैसा होता है? हरूफ से पढ़ाया जाता है, एराब से पढ़ाया जाता है, अल्फाज से पढ़ाया जाता है, किस्से कहानी सुनाकर पढ़ाया जाता है। अब देखो किस्सावारी ये तो किस्से कहानी पढ़ाया जाता है, किस्से कहानी से पढ़ाया जाता है। किस्सा कहानी से पढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं? किस्सा कहानी से पढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं? किस्से कहानियाँ बच्चों में दिलचस्पी पैदा करती हैं, क्योंकि किस्से कहानी को बच्चा बड़ी गौर से और दिलचस्पी लेकर सुनता है। तदरीस की किस्सेवारी तरीके पर क्या एतराज़ होता है? क्या एतराज़ होता है? तो तदरीस मतलब पढ़ाना, तो ये हिंदी के लिए अच्छा है, उर्दू के लिए नहीं। ये अरबी और फ़ारसी का तरीका है, नहीं। ये अंग्रेज़ी के लिए मौजू और उर्दू के लिए नहीं। ये अंग्रेज़ी के लिए, उर्दू के लिए नहीं है। ये आंसर सही है। लिखना सिखाने से क्या फ़ायदा है? लिखना सिखाने से क्या फ़ायदा है? तालिब देखो, बोलना सीखता है, अदीब बन जाता है, शायर बन जाता है। नहीं, ये तीनों गलत हैं। तालिब इल्म हरूफ फिर लफ्ज़ और जुमला सीख कर अपनी बात लिख सकता है। तालिब इल्म को लिखना सिखाना कैसा है? बुनियादी और ज़रूरी। इल्म को तालिब मतलब बच्चे को इल्म हासिल करने के लिए लिखना सिखाना ज़रूरी है। बोलना सिखाने के मुकाबले में लिखना सिखाया कैसा है? बोलना सिखाने के मुकाबले में लिखना सिखाना कैसा है? मुश्किल, क्योंकि लिखाने में थोड़ी मुश्किलात पैदा होती है। लिखना सिखाने के लिए तालिब इल्म में पैदा करना क्या ज़रूरी है? दिलचस्पी और ज़ौक़। मतलब बच्चा दिलचस्पी नहीं लेगा तो वह नहीं सीख पाएगा। उर्दू लिखना सिखाने के लिए कैसा अमल इख्तियार करना चाहिए? पेचीदा। प्राइमरी दर्जों में लिखाई की अहमियत ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि यह तहरीर महारतों की बुनियादी पड़ती है। तहरीर मतलब लिखावट, इसलिए कि यहाँ लिखावट महारतों की बुनियादी पड़ती है। लिखने की महारत की बुनियाद पड़ जाती है। उर्दू लिखना सिखाने में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? हरूफ। उर्दू हरूफ लिखना सिखाने के बाद क्या सिखाया जाता है? लफ्ज़। हरूफ के बाद लफ्ज़। उर्दू लफ्ज़ लिखना सिखाने के बाद क्या सिखाया जाता है? जुमला। तो देखो, पहले हर्फ, फिर लफ्ज़, फिर जुमला। उर्दू लिखाना सिखाने में हरूफ, लफ्ज़ और जुमले सिखाने के तरीक़ों क्या क्या कहते हैं? तरकीबी तरीका। उर्दू लिखना सिखाने में देखो, पढ़ो और लिखो का तरीका क्या कहलाता है? तहलीली तरीका। हरूफ की शुरुआत से उर्दू लिखना सिखाने का तरीका क्या कहा जाता है? अबजदी तरीका।
अबजदी तरीके से उर्दू लिखना सिखाने में क्या फ़ायदा होता है? हरूफ और लफ्ज़ की बुनियाद मजबूत हो जाती है। पेस्टालॉजी तरीका किसने ईजाद किया? पेस्टालॉजी ने। पेस्टालॉजी तरीका उर्दू तदरीस में किस अमल से ताल्लुक़ रखता है? लिखने से। पेस्टालॉजी तरीके में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पहले हम लकीरें खींचती हैं। जो पेस्टालॉजी तरीका है उसमें पहले लकीरें खींची जाती हैं। ख़त मुस्तकीम किसे कहते हैं? सीधी लिखावट को ख़त मुस्तकीम कहते हैं। ख़त मनहनी किसे कहते हैं? आड़ी टेढ़ी लिखावट को ख़त मनहनी कहते हैं। मरवा नुक्ता कैसा होता है? देखो, मरवा मतलब चतुर्भुज चौकोर, तो चौकोर होता है। मरवा नुक्ता कैसा होता है? चौकोर। नुक्ता और ख़तों से हरूफ, फिर लफ्ज़, फिर जुमले लिखाए जाएं, ये किसकी राय है? ये है पेस्टालॉजी की। मॉन्टेसरी तरीका लिखना सिखाने के लिए किसने ईजाद किया? मॉन्टेसरी ने। लकड़ी या गन्ने पर हरूफ की शक्ल काटकर बच्चों से उंगली फेरने को कहा जाता है। ये तरीका कौन सा है? मॉन्टेसरी तरीका। खेल खेल में लिखना कौन से तरीके से सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी तरीका। मॉन्टेसरी तरीके से लिखना सिखाने कौन सी जबान के लिए फ़ायदेमंद होता है? जिनमें इनफरादी और तरकीबी शक्ल मुख्तलिफ ना हो, उनके लिए फ़ायदेमंद है। उर्दू सिखाने में मॉन्टेसरी तरीका कैसा है? ज़्यादा मुफीद मतलब लाभदायक, ज़्यादा मुफीद नहीं है, मतलब ज़्यादा लाभदायक नहीं है। पढ़ो और लिखो तरीका कौन से तीनों तरीके में इस्तेमाल होता है? एराब, तलफ्ज़, जमा। देखो, एराब मात्रा हो गई, तलफ्ज़ मतलब उच्चार सही, जमा मतलब बहुवचन में। जिन जबानों में हरूफ की इनफरादी और तरकीबी शक्लें अलग हैं, उनके लिए पढ़ो और लिखो तरीका क्या है? नामुनासिब मतलब ठीक नहीं है। बोलकर या पढ़कर सुनाने के तरीक़ों को क्या कहते हैं? बयानिया, मतलब बोलकर कहते हैं, बोल रहा है तो बयान कर रहा है, बयानिया तरीका। उस्ताद पढ़ाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे से पूरी कराए, उस तरीक़ों को क्या कहते हैं? तरीका तफवीज़। तालिब इल्म को तदरीस के दौरान कोई मसला और इसके हलचल पेश करके समझाने को कौन सा तरीका कहते हैं? मसला का तरीका। तालिब इल्म की ज़हनियत, ताकत, रुझानात और शौक़ को देख कर पढ़ाने का तरीका होता है। रुझानात मतलब रुचि, इंटरेस्ट। उस्ताद अपने सामने तालिब इल्म से सबक का मुताला कराता है, उसे क्या कहते हैं? मुताला ज़ेर निगरानी। अपने सामने तालिब पढ़ता है, इल्म का मुताला करता है, तो उसे मुताला ज़ेर निगरानी कहते हैं। तालिब इल्म को हरूफ, लफ्ज़ या कोई बात सही बोलना सिखाने का तरीका क्या होता है? इस्तखराजी तरीका। ये मैंने पढ़ा दिया है। मौजू के ताल्लुक़ से तालिब इल्म से मुख्तलिफ बातें मालूम करने का कौन सा तरीका कहलाता है? इस्तक़राई तरीका। बयाना तरीका किसे कहते हैं? बोलकर या पढ़कर सुनाना बयानिया तरीका कहलाता है। तरीका तफवीज़ में उस्ताद क्या करता है? अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को सौंप देता है। सही पढ़ें, सही बोलें, सही लिखें की खूबी क्या कहते हैं?
महारत। अगर हम सही पढ़ना सीख गए, सही लिखना सीख गए, सही बोलना सीख गए तो हमें उस चीज़ में क्या हो जाती है, महारत हासिल हो जाती है। बोलने की महारत कैसे पैदा की जाती है? हरूफ और अल्फाज सही बोल बोल कर, हरूफ और अल्फाज सही बोल बोल कर। आसान उर्दू लफ्ज़ों को पढ़ कर कौन सी महारत पैदा की जाती है? पढ़ने की महारत। हरूफ और लफ्ज़ों को लिख कर कौन सी महारत पैदा की जाती है? लिखने की। हरूफ को, लफ्ज़ों को लिख कर तो लिखने की, बोल बोल कर तो बोलने की, सुन कर तो सुनने की। सबक का मफहूम और अहम बातें याद कराने के लिए क्या किया जाता है? सवाल या जवाब। सबक का मफहूम अहम बातें याद, मतलब सबक को हम किस तरीके से पूरा याद हो गया तो हमें सवाल जवाब के लिए कराने के लिए कहा जाता है। खूबसूरत रफ्तार से सवाल पूछने को क्या कहते हैं? महारत रवानी सवालात। सबक पढ़ने के लिए बच्चों को ज़हनी तैयार के लिए दिलचस्प गुफ्तगू की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तमहीद। सबक पढ़ने के लिए बच्चों की ज़हनी तैयारी के लिए दिलचस्प गुफ्तगू करने की कामयाबी को क्या कहते हैं? महारत तमहीद। तदरीस के दौरान तख्ता स्याह का सही इस्तेमाल किया जाता है। महारती इस्तेमाल तख्ता स्याह। उस्ताद तालिब इल्म को सबक पढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? तदरीस सबक। अब देखो, बच्चे को पढ़ा रहे उस्ताद तालिब को इल्म को सबक पढ़ाता है, उसे क्या तदरीस सबक।